हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टेंस की। तो सबसे पहले हम इसके डिफिनेशन पे ध्यान देते हैं। द टेंस रिफर्स द टाइम ऑफ एन एक्शन, यानी टेंस जो है आपका किसी कार्य के एग्जैक्ट टाइम को बताता है। हम सभी जानते हैं कि इसके 3 टाइप होते हैं। इट हैज़ 3 काइंड्स। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, दूसरा पास्ट टेंस यानी भूतकाल, तीसरा फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। अब इन तीनों के 4 टाइप होते हैं। पहला सिंपल, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर हम इसके पहचान की ओर देखें तो जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया यानी वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि रहे तो उन्हें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में होना समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए विराट कोहली क्रिकेट खेलता है, इसके अंत में क्या है? ता है। सेंटेंस के अंत में ता है तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। दूसरा मैं तुम्हें जानता हूँ, ये भी क्या है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें जानता हूँ, आई नो यू। अगर हम V1 की बात करें तो हमारा V1 यानी होता है टू प्ले, टू ईट, टू रीड, टू वॉक etc। आगे चलते हैं इससे। V5 का मतलब होता है वर्ब प्लस S ऑब्लिक ES, जैसे कि गोज, eats, plays, works etc। जब किसी वर्ब के अंत में S, SH, CH, O, X etc रहता है तो वर्ब में ES जोड़कर V5 बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए गो, इसमें क्या है? O है तो हम इसमें ES जोड़कर V5 बनाए हैं। वॉच, इसमें क्या आपका CH है यानी ES लगेगा, ES लगा कर V5 बनाया गया है। स्मैश, ये भी क्या है आपका अंत में SH है तो इसमें भी ES लगा के V5 बनाया गया है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं फर्स्ट पर्सन की। फर्स्ट पर्सन आपके 2 ही होते हैं, आई और वी। वही सेकेंड पर्सन यू होता है। थर्ड पर्सन ही, सी, इट, नेम, नॉन, समबडी, एनीबडी etc होता है। V1 का प्रयोग फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप स्कूल जाते हैं, इसका हो जाएगा यू गो टू स्कूल। यू क्या है आपका सेकेंड पर्सन है। यू आपका सेकेंड पर्सन है, इसलिए हम यहाँ पे गो यानी V1 का यूज किए हैं, यू गो टू स्कूल। वहीं दूसरी ओर V5 का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए वह रोज स्कूल जाती है, सी गोज टू स्कूल डेली। सी क्या है आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए हम गोज यानी V5 का प्रयोग किए हैं। अगर हम इसके नेगेटिव की बात करें तो हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए वह रोज स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल डेली। ही क्या है आपका थर्ड पर्सन है, इसलिए यहाँ पे डज का यूज किया गया है। और जहाँ पे डज का यूज वहाँ पे होगा जहाँ पे V5 का यूज होता था, और डू का यूज जहाँ पे V1 का यूज होता था। निगेटिव में V5 का यूज नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्रिकेट नहीं देखते हैं, वी डू नॉट वॉच क्रिकेट। नोट, अगर किसी हिंदी वाक्य में निगेटिव वर्ड्स रहे तो V1 V5 का ही प्रयोग करते हैं, न कि और नॉट डाल देंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे वह कभी नहीं हंसता है, ही नेवर लाफ्स। नेवर क्या है आपका एक निगेटिव वर्ड हो। आगे चलते हैं। मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, आई नो नथिंग अबाउट यू। ये भी आपका नथिंग क्या है, निगेटिव वर्ड है। अब हम इसके इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के लिए क्या वह बाजार जाता है, डज ही गो टू मार्केट। जब भी किसी हिंदी सेंटेंस में शुरू में ही स्टार्टिंग में ही आपका क्या लग जाए तो वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। डज ही गो टू मार्केट।
इसमें हम स्ट्रक्चर के अनुसार पहले डू डाल दिए, उसके बाद डज डाल दिए, उसके बाद सब्जेक्ट आपका ही डाल दिए, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी टू मार्केट। अब हम ध्यान देते हैं WH क्वेश्चन पे। स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के लिए आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लीव। स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले हम WH क्वेश्चन में से जो हमारा सुटेबल होगा उसको डाल दिए, वेयर हो गया, उसके बाद आपके साथ डू लगता है, डू डाल दिए, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ गया यानी सब्जेक्ट है आपका यू, वो भी डाल दिए, उसके बाद V1 यानी लीव। दूसरा एग्जाम्पल, आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू। सिंपल है, वैसे ही है। अब एक नोट पे ध्यान देते हैं। WH कभी कभी क्या होता है कि आपका WH क्वेश्चन जो होता है डायरेक्टली सब्जेक्ट के रूप में यूज हो जाता है, तो वैसे हम बनाने के लिए इसमें डू डज एक्स्ट्रा नहीं डालेंगे, तो हमारा होगा WH प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए कौन यहाँ आता है, हु कम्स हियर, यह कौन बोलता है, हु स्पीक्स दिस।